बोले कांटे ले आए इतना जल्दी? बोले बिल्कुल। और कांटे ले आए? बोले बिल्कुल। बोले काट ले आए? बोले हाँ काट ले आए। बोले ये बताओ कि जब तुम अर्जुन का सिर काटे तो वो कन्हैया कहाँ था? काला कलूटा। उसी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया पूरे खानों को। बोले वो नहीं थे। बोले हो नहीं सकता। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ कृष्ण है वहीं अर्जुन रहते हैं, और यदि अर्जुन का सिर तुम्हें मिल गया तो कृष्ण वहीं होना चाहिए। बोले नहीं थे। बोले तो पांचों पांडवों का सिर नहीं है? बोले है। हम तो बचपन से देख रहे यही आए से। बोले अच्छा भीम का सिर कहाँ है? बोले ये है। बोले मेरे हाथ के सामने रखो। जैसे हाथ के सामने किया, दुर्योधन ने ऐसे मारा, उसके वो खोपड़ी पिचक गई और बिल्कुल टिक्कड़ सा बन गया, बिल्कुल पिलूद हो गया। दुर्योधन रोने लगा। बोली भीम का सिर इतना मुलायम नहीं है कि मेरे दबाने से फूट जाए। हम सब भाई पेड़ में चढ़ जाते थे, भीम पेड़ को हिला देते थे तो पके आम जैसे बुद्ध बुद्ध हम सब भाई नीचे गिरे पड़े गए थे। जिसके सिर इतना मुलायम नहीं मेरे दबाने से फूट जाए, उनके लड़कों का तुम सिर काट ले आए। हाय मेरे तो कोई वंश में बचा नहीं। हमें भाई से दुश्मनी है लेकिन भतीजों से दुश्मनी नहीं है। मेरे भाई के लड़कों के वंश चलता तो मेरा वंश था। याद रखो, हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, शास्त्र की बात। यदि 3 भैया हैं और 3 भाई में से एक भी भाई के लड़का है तो तीनों भाई निसंतान नहीं कहलाते, वो सब पुत्रवान कहलाते हैं। और उनके कोई भी बहू मान लो जिनके लड़का ना हो लेकिन उनके देवर या जेठ के लड़का है तो वो पुत्रवती ही कहलाती है, उनको निपुत्री कोई नहीं कह सकता। और जिनका पति खत्म हो जाए और लड़का होवे लड़की होवे, उस स्त्री को भी कोई विधवा नहीं कह सकता, क्योंकि पति का जो आत्मा है वो पुत्र रूप में आ गई, उसे आत्मज कहते हैं। और उसके हाथ से खूब पूजा करना चाहिए और सब सगुन जहाँ हो उसको माता को आगे करना चाहिए, उसके हाथ से कराना चाहिए। लेकिन अपने बुंदेलखंड में है ना, पति नहीं होवे और लड़का नाती खूब है तो उसको कहते नहीं माँ ते नहीं छू देना। यही भगवान उसे रो नरक की प्राप्ति होती है जो लड़का नाती होवे। हाँ विधवा उसको कहते हैं कि पति खत्म हो गया और उसके न लड़का भाई न लड़की, कुछ संतान नहीं हुई, उसी को विधवा कहते हैं। उसको विधवा नहीं कहते कि लड़का नाती सब परिवार है और कहें विधवा है, उसको बहुत नरक की प्राप्ति होती है ना। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम 12 बजे कथा शुरू होनी थी, लेकिन तुम लोगों ने 1:30 बजे कथा शुरू हो पाई। हम सोच रहे जजमान आवे तब हम आए, और जजमान सोच रहे महाराज बैठे तब हम जाएं। इन दो ही के चक्कर में वो 1:30 बज गए। हमने कहा ये हमारे डॉक्टर बोले महाराज आध घंटा और रखो, कोई आए ही नहीं। हमने कहा वो सोच रही महाराज जब जाएंगे और महाराज जब मुंह से बोलने लगे माइक सुनेंगे तब हम पहुंचेंगे, अब हम आराम कर लें। और तुम कहते हो कि तुम आराम कर लो, वो लोग आ जाए तब जाओ। अब वो सोच रही कि महाराज आ जाए, जब तक हम आराम करें फिर हम जाए। सो न माताएं आएंगी न हम जाएंगे तो कहो 4 बज जाए।
जय जय श्री सीताराम। काल से ऐसा नहीं करना, तुम लोग आ जाओ तब हम आवे, है ना, सो अच्छा रहेगा। बोलिए क्यों? हमारे जजमाने नहीं थे, है ना, शुक्ल परिवार इधर उधर फुल फाट कहीं कोई कहीं ऐसे, हम आए तो सबको जोड़े तब आए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत की कथा अब भई नहीं, अब तो एक श्लोक की व्याख्या चल रही। आइए थोड़ी देर में आरती होगी, तब तक आप लोग शांति से कथा सुनेंगे। भगवान दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और खत्म हो गया। अश्वत्थामा घबरा गया, उसने कहा अरे पांडव जीवित है, मुझे छोड़ेंगे नहीं। जला जुलू के वो भगा। भगवान श्री कृष्ण जटा शंकर में रात्रि जागरण करने के लिए पांचों पांडवों को ले गए थे। बोले हम लोग युद्ध जीत चुके हैं, घर में नहीं रहो, जागरण करो, है ना। कहते हैं रात्रि सारम तु जागरणम, रात्रि का सार है जागरण करना, कि नहीं। तो हमारे डॉक्टर साहब तो जागरण 1 बजे तक करते हैं, रात्रि का सार लेते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तब लोगों ने डॉक्टर की शिकायत का की। हाँ, ये हंस रही है, इनने फोन में आ शिकायत करी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। कृष्ण भगवान बोले कि अब आज रात जागरण करते, तो ले गए, सो कीर्तन भजन चलता रहा। और जैसे 1 बजे बोले अब तो हो गया, 12 के बाद 1 बज गए से जागरण हो गया, कोई बात नहीं है, अब शिविर चलो। हमें कछु ऐसे लग रहा है। बोले कि नहीं अभी सवेरा आ रहे। बोले अब चलो। और जैसे गए तो द्रौपदी रो रही थी, पुत्रों का सिर नहीं था। पांचों पांडव बहुत दुखी हुए और बोले प्रिय प्रिय मैं तुम्हारा आंसू जब को छूबा जब पुत्र के वध करने वाले का अंतिम संस्कार कर देंगे। बताइए कन्हैया कहाँ है मेरे पुत्रों का वध करने वाला? कृष्ण ने कहा चलो बताई देते। अश्वत्थामा के पास ले गए। अश्वत्थामा को कुछ समझ में नहीं आया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जाओ पांडवों का विनाश हो जाए। और वो पांडव के तरफ चला, पांडवों की रक्षा कृष्ण ने किया। वही बाण सीधे के सीधे उत्तरा के गर्भ में आके लगता है। उत्तरा रोने लगती है, बिलखते लगती है और उनके गर्भ में गरम गरम लोहे का बाण उनको व्यथित कर रहा था। उत्तरा रोती हुई सासू जी के पास गई। सासू ने कहा भैया के पास जा, वही सब इसका तोड़ है। रोती हुई उत्तरा कृष्ण के पास आती है और कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मित्रो परस्परम्।